नमस्कार साथियों, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम पढ़ रहे थे 3D, और 3D में हमने लास्ट देखा था बेलन, और बेलन के बाद में हमने नेक्स्ट क्लास में देखा था शंकु। तो उम्मीद है अब तक आपने अपने फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लिया होगा। जैसा कि मैं देखता रहा हूँ, स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूले रिवाइज किए थे, पर आप अभी तक फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए होते तो परसों की क्लास में मैंने जानबूझ करके एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक रखी थी कि कौन कौन उस क्लास को ध्यान से देखता है। वो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपने गौर की होगी तो उस क्लास में आपको एक जगह फॉर्मूला बिल्कुल अलग गलत, कुछ छोटी सी मिस्टेक आपको मिलेगी। अगर आप ध्यान से उस क्लास को देखोगे तो आप बताओगे। जब हम फॉर्मूला का रिवाइज कर रहे हैं तो देखते हैं, देखिए किस किस ने उस क्लास को ढंग से देखा था। मुझे उम्मीद थी कि कोई तो उसको कमेंट करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने उसका कमेंट नहीं किया। यानी कि आप या तो क्लास ध्यान से नहीं देख रहे हैं या फिर आप फॉर्मूले ढंग से रिवाइज नहीं कर रहे। तो आप दोबारा से फॉर्मूला रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये हमारी 3D की लास्ट क्लास है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी लास्ट क्लास है। अब ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हमें इन पांचों जो हमने टॉपिक पढ़े, घन घना बेलन शंकु गोला, इनके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। और मिक्स क्वेश्चन आपसे तभी होंगे जब आपको पांचों के फॉर्मूले एक साथ याद हो। जब आपको पांचों के फॉर्मूले एक साथ याद हो जाएंगे तो उसके बाद में ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में संख्या इस तरीके से आएगी, जैसे गोला बेलन, दोनों के फॉर्मूले कुछ अनुपात दिया हुआ होगा कि त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है। दोनों की जब ऊंचाइयां एक साथ दे दी, त्रिज्या एक साथ दे दी, दोनों को फॉर्मूलों को अगल बगल रख के अनुपात रख के आपको काट के और उसका मान निकालना पड़ेगा। ये चीज तब पॉसिबल होगी जब आपको सारे फॉर्मूले याद हो और अब तक हमने जो जो पढ़ा है वो याद हो। उसके बाद में इसके लिए मैं ये आज की क्लास के बाद में आपको 2 दिन का रेस्ट मिलेगा। आप दो दिन में इन सारे फॉर्मूलों को याद करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे, यानी कि जो इसमें डीप क्वेश्चन आते हैं और अच्छे लेवल के आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मैथ्स में जैसे 8-9 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन हार्ड भी आते हैं, वो इसी टॉपिक से आते हैं। तो इस टॉपिक में कभी कभी कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड आ जाता है, तो वो क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उन क्वेश्चन के लिए उन क्वेश्चन की स्पेशल, उन क्वेश्चंस की 1 या 2 क्लास हमें नेक्स्ट आगे क्लास लेंगे, ताकि आपके पास में कोई भी क्वेश्चन इस पूरे से बाहर नहीं जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप इजी वे में इनको पढ़ते हुए चलिए। तो सबसे पहले आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे गोले से। तो गोले की हमने आपको बेसिक आकृति बता दी थी कि जिस तरीके से बॉल होती है, टेनिस की बॉल, ये प्लास्टिक की बॉल, ये कंचा। तो प्लास्टिक की बॉल तो क्या होती है, खोखला खोखला गोला, जिसमें केवल बाहरी परत है और अंदर हवा है उसमें। लेकिन जैसे कंचा, अंटी जिसको बोलते हैं, कंचे खेलते बचपन में, वो जो चीज होती है उसके अंदर वो पूरी भरी हुई होती है। तो वो चीज होती है एक पूरा भरा हुआ गोला। तो इस तरीके की जो भी शेप होगी आपके पास, गेंद या गोलाकार। अब आप ये नहीं है कि आप कोई जैसे चपाती को आप गोल मानेंगे, वो नहीं, वो वृत्त होता है, वो होता है सिर्फ ये। और जब हम गोले की बात करेंगे तो गोले में आप ध्यान देंगे इस तरीके से, ये आप देखेंगे, ये पूरी जो बॉल की तरह से होती है, इसको आप किधर भी घुमा के देख लो आप, ये चारों तरफ से ये वाली आकृति होती है गोला। चाहे आपको इसको इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, उल्टा सीधा कैसे भी करके आप ऊपर नीचे चारों तरफ से इसमें कोई एक हिस्सा काटेंगे तो वो कहलाएगा सर्किल। जैसे जैसे कि इसमें से कोई एक हिस्सा काटेंगे, ये आप देखिए, ये इसका ये वाला हिस्सा, केवल एक हिस्सा हम ऊपर और नीचे की जो लेयर काट देंगे, सिर्फ एक हिस्सा काटेंगे, वो हो जाएगा वृत्त, वृत्ताकार। वो आकृति है वृत्ताकार। जैसे हम इन गोले की बहुत सारी लेयर काट सकते हैं तो उसमें बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। जबकि ये पूरी आकृति, ये पूरी आकृति जो होती है बिल्कुल एक बॉल की शेप में, ये होती है आपके गोला। तो इस आकृति को ध्यान रखना है। इस पे बेस्ड अभी हम बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे, और आगे जब इनकी मेन क्वेश्चन आएंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे, इन आकृतियों के बारे में। तो आज स्टार्ट करते हैं हम गोले के फॉर्मूला से। फॉर्मूला कैसे, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई
आर क्यूब। अब इसमें न तो ऊंचाई है न इसकी, इसमें सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या है, सिर्फ त्रिज्या। तो त्रिज्या का आपको ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस फॉर्मूले में आपके पास में 4/3 के साथ पाई आर क्यूब, आर क्यूब आ गया सीधे। आयतन में जहां भी चीजें हम निकाल रहे हैं, आयतन में हमेशा 3 चीज गुणा होती है, चाहे एक ऊंचाई और 2 त्रिज्या है, चाहे कोई भी चीज है, 3 इकाई हमेशा गुणा होती है, इसलिए वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर जो भी इकाई आती है वो क्यूब में आती है। इसी तरीके से आगे देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे, जैसे हमें कोई गोला कोई बॉल है उसको बार से कलर करना है, सिर्फ बार बार से कलर करना है, तो वहां पे हमें अपना काम आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जबकि गोले के अंदर अंदर क्या भरा हुआ है, कोई मटेरियल का गोला है, जैसे कि लोहे का गोला है कोई, अब लोहे का कोई गोला बना हुआ है, जैसे गोला फेंक जो प्रतियोगिता होती है उसमें जो गोला होता है वो लोहे का, मेटल बिल्कुल लोहे का बना हुआ होता है, उसमें कितना लोहा काम आया, वो कितने लोहे का बना हुआ है, तब आपके काम आएगा आयतन। और जब हमें पता लगाना हो कि कोई जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के बाहर कलर करना है, या बाहर कोई कपड़ा चढ़ाना है, या उसका कोई कवर बनाना है, या कोई प्लास्टिक की बॉल है, टेनिस की बॉल पे हमें टेनिस की बॉल पे जो कपड़ा चढ़ाते हैं वो वाला कपड़ा चढ़ाना है, लेदर की बॉल पे लेदर का कपड़ा चढ़ाना है, तब हमसे पूछा जाए तो जो बाहरी परत काम आएगी वो होती है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4πr²। तो गोले के ये दो ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, एक आयतन का और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का। लेकिन गोले में एक आकृति और होती है, यदि इस गोले को यहां बीच से काट दिया जाए, कोई बॉल है बिल्कुल टेनिस की बॉल या कोई सी भी बॉल हो गई, उसको हम बीच से काट दें, तो यहाँ पे हमें जो आकृति प्राप्त होती है वो होती है अर्धगोला। चलेंगे इस तरीके से हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर किस तरीके से, ये कटोरी शेप की आकृति जिसमें ऊपर एक वृत्ताकार भाग होता है, ये वाला वृत्ताकार भाग होता है। तो इस पूरी बॉल का जब हमें आयतन या क्षेत्रफल निकालना है, तो आयतन निकालना है तो क्या हुआ, हमने पूरी बॉल थी उसको काट के आधा कर दिया, जब आधा किया है तो सीधी सी बात है कि उसमें आपका आयतन भी आधा हो जाएगा। जब पूरे गोले का था हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध गोले का हमारे पास में क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इससे जस्ट आधा, यानी कि इसमें हमने 2 का भाग दे दिया, इसमें 2 का भाग दिया, और यहाँ पे अपने पास में आ गया 2/3 पाई आर क्यूब। सीधे सीधे अर्ध गोले का आयतन क्या हुआ, पूरे गोले के आयतन का आधा। इसी तरीके से जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो जब पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे, ये पूरे गोले का, तब हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा था 4πr²। जब पूरे गोले का 4πr² था, तो जब अर्ध गोले का निकालेंगे तो 4πr²/2 कर देंगे, वही इस तरीके से इसका आधा क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का भाग दिए तो 2πr², ये हो गया 2πr²। ठीक, इसका आधा। तो ये 2 फॉर्मूले तो आपको वैसे ही याद हो गए होंगे अगर आपने इन 2 को याद कर लिया, 4/3 पाई आर क्यूब और 4πr², ये 2 याद कर लिए, तो अगले 2 भी आपको ऐसे कैसे इनके आधे ही करने, क्योंकि अर्धगोला है। लेकिन अर्धगोले में एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। कैसे, जब हमने बीच में से गोला काटा, इस तरीके से जब गोला काटा तो उसका ऊपरी हिस्सा भी एक वृत्ताकार शेप हो जाती है, ये ऊपरी हिस्से का वृत्ताकार शेप हुई, उसका भी, उसमें भी मान लो आपको कलर करना है। जब बॉल को, जैसे निब्बू है, निब्बू को आपने काट के बीच में से 2 किया, तो 2 किया तो जो उसका येलो वाला हिस्सा है वो तो हो गया उसके केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ऊपर वाला जो परत हुई, जो निब्बू हुई, निब्बू का जो आपको रेशे दिखाई देते हैं, उसमें भी आपको कलर करना है या कोई चीज करनी है, तो वो हो जाता है वृत्ताकार भाग। ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग होता है वो भी आपके इसमें जुड़ जाएगा। और वृत्ताकार भाग की आपको वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और इस बार बार का क्या है 2 × πr²। इसका जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 2πr² है, और इसका πr² है। अब कंप्लीट जब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है, टोटल सरफेस एरिया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ करके ये आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला 3πr²। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके ये फॉर्मूला, तो आपके पास में सीधे सीधे इसमें वापस से 3 फॉर्मूले आ गए, जिसमें 2 तो आपके सेम ही है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2πr², और नेक्स्ट इसमें जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है जो है 3πr²। तो इसको याद रखना है, ये एक थोड़ा सा अलग है इसमें। ये अर्धगोले का यानी कि हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, ये 3πr²। तो इसी में आगे चलेंगे। तो आगे चलते हुए हम देखेंगे, ये हमने फॉर्मूला देखा, अब हम इसके बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे। बेसिक क्वेश्चन कैसे, सबसे पहले
ये यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने गोले के फॉर्मूले पढ़े क्या? एक तो पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब जो तो था आयतन का, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा 4 पाई आर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल का। आपको सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, इसमें कोई ज्यादा कोई मटेरियल नहीं है अभी तक। इनको दो को याद कर लिए, उनसे अगले दो बन जाएंगे, और तीसरा उसमें 2 पाई आर स्क्वायर की जगह 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूले इसके तो याद हो ही गए होंगे हाथों हाथी। 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल का और ये होता है आयतन का। तो यहाँ दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, इसका मान आपके पास क्या है 1386। जब इसका मान 1386 हम सीधे सीधे इसको सोल्व कर लेंगे। 4 पाई का मतलब 22/7 और आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर और यहाँ पे 1386। वही आपको अगर 22 का याद है तो 22 से आप सीधे इसमें कर देंगे। कैसे? चाहे आप इसको इधर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1386, ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे आपकी 22 चल जाएगा, 22 नीचे और 4 भी नीचे, तो आपके साथ में ये 22 से गया 1386 कितनी बार 22 छिक्के 132, 6 बचा और 22 थी 66, ये आपके पास है 63 × 7/4। ठीक है, आगे हम करेंगे इसको सोल्व। तो 63 × 7 क्या होता है? अगर आप इसको देखेंगे, चलो कर ही लेते हैं, 7 के 21, ये आर स्क्वायर का मान आया आपके पास में 431/4। ये आएगा आपके पास 441/4। ये गलती आपकी कैसे पकड़ में आएगी? अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो ये गलती पकड़ में आएगी अगर आपने स्क्वायर याद किए हुए हो। जैसे कि स्क्वायर याद थे, मुझे पता था 431 याद नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर का मान है, हमें निकालना है अंडर रूट। अब 441 किसका अंडर रूट होता है? 441 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता है कि 21 का स्क्वायर होता है 441। तो इसका मतलब जब आर स्क्वायर का मान निकालना है तो इसका अंडर रूट निकालना होगा, दोनों तरफ इसका अंडर रूट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास में 21 और नीचे आ जाएगा /2। इस तरीके से 21/2 का मान आया आपके पास 10.5। ये आपके सीधे सीधे त्रिज्या आ गई। इसको दोबारा देखेंगे किस तरीके से कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 है तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। मान रखा 4 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 1386। सबको पक्षांतरण करके इधर लेके जाएंगे, इसको काटेंगे, आपके पास आएगा आखिरी में 441/4 और यहाँ 21/2 और यहाँ पे 10.5। सीधे सीधे आपके पास में ये आंसर ये रहा। ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी तक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, आपके सिर्फ फॉर्मूला याद कराने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखेंगे कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है। यानी कि हमें पता है कि एक है 1 सेंटीमीटर का ठोस गोला, दूसरा है 6 सेंटीमीटर का ठोस गोला और तीसरा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला। इन तीनों को पिघलाया जाता है। जहां पिघलाने की बात आ गई वहां पे आपको समझ में आ गया, यहाँ पे काम आएगा आयतन। आयतन के लिए क्या फॉर्मूला आपको याद है कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन। ये बोला है कि 3 गोलों को पिघला करके एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है, यानी कि एक बड़ा गोला, 3 छोटे छोटे गोले हैं। ये मान लीजिए ये एक गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। इसको पिघला करके, यानी कि इनको पिघला के जब जोड़ेंगे, पूरा मटेरियल इनका मेटल जोड़ेंगे तो हमें एक बड़ा गोला बदल दिया जाता है इन तीनों को पिघला करके। इन तीनों से जब ये बड़ा गोला का बनाया तो इसका आयतन निकालेंगे, जिससे क्या पता लगेगा कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इन तीनों गोलों का आयतन निकालेंगे, उनको जोड़ेंगे, उसका मतलब हो गया ये वाले का आयतन और इस वाले का आयतन इन तीनों के आयतन के बराबर है, तो फिर हम उससे त्रिज्या निकाल लेंगे। कैसे करेंगे हम इसको? अब यहाँ पे हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब पहले वाले की क्या है
1, 1 का क्यूब, फिर प्लस दूसरे वाले का क्या है 4/3 पाई, दूसरे वाले की त्रिज्या है 6 यानी कि 6 का क्यूब, प्लस तीसरे वाले का क्या है 8 यानी कि 4/3 पाई और तीसरे की त्रिज्या है 8 यानी कि 8 का क्यूब। इन तीनों का आयतन किसके बराबर है, बड़े गोले के आयतन के बराबर, उसको हम सीधे सीधे लिख देंगे 4/3 पाई और यहाँ लिख देंगे r3 इस बड़े गोले के बराबर है। यानी कि इधर वाले का आयतन इन तीनों के आयतन का योग इस बड़े, इनको पिघला करके जो हम बना रहे हैं वो बड़े वाले के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे से 4/3 हम कॉमन ले लेंगे सब में, और सब में पाई भी कॉमन है इसलिए सब में से पाई भी कॉमन ले लेंगे। अब अंदर हमारे पास बचा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 को जितनी बार गुणा करे उसका मान आएगा 1। 6 का क्यूब, अब आपको याद हो ही गया होगा 6 का क्यूब 216। 8 का क्यूब आपको पता है 512। इधर की तरफ आपके पास है 4/3 पाई r3 बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों तरफ सेम संख्या है, क्या है सेम 4/3, ये गया 4/3 से 4/3, फिर आपने देखा ये पाई और ये पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। यहाँ आपके पास 1, 216, 512, वैसे पिछले 1-2 क्वेश्चन में भी यही मान आया था हमारे पास में 1, 6 और 8, इन तीनों का क्यूब हमने पहले भी जोड़ा हुआ है, वही 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब 512। जब इनको जोड़ करके और हम इनका घनमूल निकालते हैं आखिरी में हमारे पास 9 बचता है, हमने पहले एक क्वेश्चन में किया हुआ है। तो वही जब हम इसको करेंगे यहाँ आएगा हमारे पास 729 आएगा, और 729 बराबर इधर क्या बचा है r3। अब r3 का मान आ गया हमारे पास 729। इस प्रकार बने गोले की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हम निकालेंगे इसमें। तो जब हमारे पास r3 का मान 729 आ गया तो सीधे सीधे हमारे पास r का मान आ जाएगा 9, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जब 9 का आप क्यूब याद कर लेंगे 729, 9 का क्यूब होता है 729, तो 729 का घनमूल होएगा 9। इसको निकालने के लिए तरीका भी वही होता है कि आप 729 के गुणनखंड करो, गुणनखंड करोगे आप 3 से भाग दोगे, 3 3 3 ऐसे भाग दे करके आखिर में जो आपके 3 3 के जोड़े बनाओगे ये बनेंगे आपके पास 3 × 3 और फिर आखिर में आ जाएगा 9। इस तरीके का इसका निकालने का तरीका होता है गुणनखंड करके, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको सीधे सीधे इसका घनमूल और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और क्यूब ये दोनों याद करके रखने हैं। तो ये आ गया आपके पास r का मान 9। देखेंगे दोबारा क्या किया कि 3 गोले थे उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। तीनों गोले की त्रिज्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और उससे जो बड़ा गोला बनाया है वो दोनों का आयतन बराबर होगा क्योंकि तीनों को पिघला करके बड़ा बनाया गया है। तो तीनों का आयतन निकालेंगे, उनको जोड़ करके उसको जो नया बनाया है उसके आयतन के बराबर रखेंगे, इससे हमें त्रिज्या का मान पता लग जाएगा। वही 4/3, 1 का क्यूब, 6 का क्यूब और 8 का क्यूब, इसको जोड़ा बराबर नए गोले का क्या है 4/3 पाई r3। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, जोड़ा इनको 729 आया, 729 को r² के बराबर r³ के बराबर रखा, r का मान हमारे पास आ गया 9। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए आप अर्धगोले की आपने पढ़ा था पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता था 2 पाई r², पूरे गोले का तो क्या होता है 4 पाई r², अर्धगोले का होता है 2 पाई r² जो तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें पूछता, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका मान हमारे पास आ जाता 3 पाई r²। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इसी तरीके से होगा, पूछेगा क्या, कभी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ सकता है। जैसे हम इसका निकालें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई और 7 सेंटीमीटर पाई का मान भी रख ही देते हैं, 2 पाई और r² यानी कि 7 × 7, तो ये हमारे पास में 14 × 22। ये तो इसका सोल्व करने पे आ जाएगा क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सेम इसी तरीके से अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 3 पाई r² यानी कि 3 पाई और r² का मतलब 7 × 7,
तो ये 7 से 7 गया, हमारे पास क्या बचा 7 के 21 इंटू 22। इसको सोल्व करने पे इसका मान आया था। ये सिर्फ एक फॉर्मूलों को याद करवाने के लिए क्वेश्चन है, ताकि आप प्रैक्टिस करके उनको क्वेश्चनों को याद कर ले, मतलब समझ जाएंगे फॉर्मूले किस तरीके से काम आएंगे। तो ये सीधे सीधे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला आपको पता हो गया। अब इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इनके, और ये आपको करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक गोले की त्रिज्या 3r है, यदि एक गोले की त्रिज्या है 3r, त्रिज्या तो क्या दे दी आपको 3r, पूछे क्या इसका आयतन क्या है। तो इसका आयतन क्या है, तो वही आयतन का फॉर्मूला आपको पता है। आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। जब आपको पता है 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला होता है आयतन का, तो आप सीधे सीधे इसमें मान रख देंगे 4/3 पाई की जगह 22/7, r क्यूब की जगह क्या रख देंगे 3r का होल क्यूब। इस तरीके से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार आ गया, और अंदर क्या बचा r का क्यूब। अगर आप काटे तो एक बार 3 से 3 काट सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं कट रहा, तो 3 3 9 9 चौक 36, 36 इंटू 22/7, और यहाँ r का मान नहीं दिया। तो जब ऑप्शन होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन इसी तरीके से दिए हुए होंगे, ये तो गुणा कर देंगे, उसके बाद में ऑप्शन में r क्यूब का r क्यूब ही दिया हुआ होगा। ये भी एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन है कि जब इस तरीके से माना जाए कि कोई त्रिज्या 3r दी हुई है, 3x दी हुई है, 3p, कुछ भी आपके पास में दिया हुआ है इस तरीके का आंकड़ा, तो आपको सीधे सीधे उसमें मान रखना है, मान रख करके उसका क्यूब करना है, और इसी तरीके से आपको इसी में ही मान निकाल देना है। आपको ये नहीं सोचना कि r का मान तो दिया हुआ ही नहीं है तो इसको कैसे करना है, आपको सीधे सीधे इसको सोल्व कर देना है, जैसा दिया हुआ है वैसा ही रखना है, कोई कन्वर्ट करने की कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया नहीं है तो आपके पास ऑप्शन भी इसी तरीके के होंगे। ऑप्शन ऐसे ही होंगे जैसे कि मान लो 567/7 r क्यूब, या फिर 256/7 r क्यूब, या 1024/7 r क्यूब। ऑप्शन इसी तरीके से होंगे। इस तरीके के ऑप्शन में जो भी आपके पास में आंसर आएगा वो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ r क्यूब सब में आएगा, क्योंकि r क्यूब का मान दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन आप हर चैप्टर में करते हुए आ रहे, चाहे गनाब हो चाहे बेलन हो, सब में आपने किया है। क्या करा है कि त्रिज्या को दोगुनी कर दिया गया है, त्रिज्या को कर दिया दोगुनी, ये कर दिया हमने त्रिज्या को दोगुनी, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात कैसे ज्ञात होगा, पहले तो पहला वाला आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। ये तो हमारे पास आयतन का फॉर्मूला होता है, जब r का मान r ही है तब तो यही फॉर्मूला होगा। अनुपात, इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं किससे, इसका अनुपात निकालना में जब r का मान हम 2r रख देंगे, कैसे 4/3 पाई 2r का क्यूब। अब r की जगह हमने क्या रखा 2r, क्योंकि हमें आयतन कब निकालना है जब त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। ये हमने त्रिज्या को दोगुनी कर दी, तो इसमें और इसमें हमें अनुपात निकालना है। वही जब हम करेंगे इसको सोल्व, तो 4/3 पाई r क्यूब अनुपात 4/3 पाई। अब 2 का क्यूब तो क्या हुआ, यहाँ पे आया एक तो हुआ 2 का क्यूब, और एक आया आपके पास r का क्यूब, दोनों पे अलग अलग क्यूब लग गया। 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, तो हम सीधे से इसको लिख देंगे 8, और यहाँ अंदर बचा हमारे पास r क्यूब। अब आप ये देखेंगे कि ये होता है आयतन का फॉर्मूला, ये भी होता है आयतन का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ तो आयतन है शुरुआत वाला, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे आयतन है दूसरा वाला, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, यानी कि एक तरह से आयतन कट गया। चाहे आप यहाँ फॉर्मूले से फॉर्मूला काट दीजिए, आपके पास में बचेगा क्या 1:8। ये दोनों फॉर्मूलों का आप अनुपात निकालेंगे, आपके पास में 1:8 बचेगा। आप सीधे से इसको जब डायरेक्ट भी करते अगर, तो वही चीज डायरेक्ट काटते तो कैसे होता, जब आपके पास में त्रिज्या दोगुनी कर दी गई, वही 4/3 पाई r क्यूब, ये तो नॉर्मल हो गया। और जब यहाँ पे त्रिज्या दोगुनी कर दी, 4/3 पाई, दोगुनी का मतलब 2r का क्यूब, तो यहाँ पे इसी जगह आप काट सकते थे 4/3 पाई r क्यूब। इधर की तरफ, इधर क्या हुआ 4/3 पाई, नहीं
यही आप काट सकते थे कैसे, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। अब आपके पास क्या बचा, आर क्यूब बराबर यहाँ 8r3। फिर यहाँ पे भी आर क्यूब से आर क्यूब गया, यहाँ पे 1 हमेशा होता है 1 के गुणा में, तो इसलिए 1/8। फिर 2 स्टेप में भी क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि अनुपात में इधर उधर कट जाएगा जैसे बराबर में कटते हैं। अनुपात निकालना है तो 1/8 इसका आंसर होगा। ये लीजिए स्क्रीनशॉट, ये अलग सेकंड मेथड है। तरीका वही है, इसमें आपने पूरा फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को वापस से आयतन में कन्वर्ट करा, उनको पूरे को काट के 1/8 लिखा। यहाँ पे आपने शुरुआत में इसमें फॉर्मूले में काट दिया, काट करके आपके पास में 1/8 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघला करके 3 गोले बनाए जाते हैं। कैसे, एक गोला है 3 सेंटीमीटर का सोने का, और उसको पिघला करके 3 गोले बनाए जाते हैं। अब ये कह रहा है कि 2 गोलों की त्रिज्या तो हमें पता है कि 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले की त्रिज्या क्या होगी। आपने देखा कि अभी अभी हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था। ये यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 गोले था, इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया था। यहाँ हमें इन तीनों की दी हुई थी, इसकी, इसकी और इसकी दी हुई थी, और इसकी पूछी थी। अब की बार क्या कह रहा है, इसकी दी हुई है, इन 2 की दी हुई है और 1 की पूछी है। तो क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा, और करना भी इसी तरीके से। बस ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ एग्जाम है। फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ एग्जाम है। किस तरीके से, 3 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघला करके, यानी कि जो सबसे बड़ा गोला बनेगा, सबसे बड़ा गोला जो है उसका तो आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 4/3, तीनों का आयतन। ये तो बड़े वाले का आयतन बराबर किसके होगा, ये छोटे वाले जो 3 गोले बने, इसको पिघला करके 3 गोले बना रहे हैं अलग अलग, तो इसका आयतन वही होगा जो इसका आयतन होगा। जैसे एक बोतल में पानी है, उस बोतल के पानी को आप 3 अलग अलग में ग्लास में भर देते हैं, तो पानी तो उतना ही रहेगा ना उसमें, चाहे 3 ग्लास में जाए चाहे 10 ग्लास में जाए, पानी का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही होता है आयतन। इसी तरीके से एक गोले को पिघला करके 3 अलग अलग गोले बना दिए, चाहे बेलन बना दिए, कुछ भी बना दिए जाए, पर उनका आयतन समान रहता है, टोटल आयतन बराबर ही रहेगा। तो कैसे, ठोस गोले को पिघला के 3, अब इसका हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर क्यूब, आर का मान आपको पता है 3 सेंटीमीटर, ये हो गया बड़े गोले का। 4/3 पाई आर का क्यूब, बड़े वाले का आपको दिया 3। अब आपको आगे क्या दिया, जो बाकी के 3 गोले उनमें से 2 कमान दिए हुए है, एक 1.5 सेंटीमीटर का है और दूसरे 2 सेंटीमीटर का है, यानी कि वही 4/3 पाई, एक तो है 1.5 सेंटीमीटर का, दूसरा है 4/3 पाई ये 2 सेंटीमीटर का, और तीसरा है 4/3 पाई और ये आपके आर क्यूब। इसका मान आपको याद करना है, तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। ये निकालने के लिए आपको पता है कि 4/3 पाई सब में आ रहा है। यहाँ पे भी अब अगर आप एक स्टेप में और कॉमन लोगे, कॉमन लेकर के फिर अलग अलग करोगे, जिसकी जगह आप सीधे यहीं पे काट सकते हो। अब आपको ये स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 4/3 पाई सब में आ रहा है, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, कॉमन लेके फिर अलग से काटते, जिसकी जगह आप एक साथ काट सकते हो। आगे आपके पास बचे यहाँ 3 का क्यूब 27, ठीक है, 2 का क्यूब आपको पता है 8, आर क्यूब आपको पता है आर क्यूब। अब आपके पास बचा 1.5 का क्यूब। 1.5 का क्यूब अगर आपको करना है, वैसे तो आपको ये जैसे 15 का क्यूब होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको 1.5 को 3 बार गुणा कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि 1.5 को 1.5 से अगर आप गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा जैसे 225। कैसे करेंगे, वही 5 को ऐसे करके फिर 1 को करके कैसे भी करके आप गुणा करो, आपके पास 225 आया। अब आपके पास यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट है, दोनों के बाद 2 पॉइंट आ गए आपके पास गुणा करने में, तो इसलिए आपके पास ये जो आंसर है इसमें 2 संख्याओं के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे गुणा किया आपने और पॉइंट 2 संख्याओं के बाद लगा दिया। सिमिलरली आगे हम इसको एक स्टेप और करनी, एक बार और गुणा करना है, ये 2 तो ये हो गए और तीसरी बार ये हो गया, इसको गुणा करना है 1.5 से। वही आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट या 1 के बाद पॉइंट पर अभी ध्यान नहीं देना, पहले गुणा करना है सीधे सीधे। वही 5 का 25
ये आ गया। अट्ठाईस 75। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास दो संख्याओं के बाद पॉइंट था, यहाँ पे आपके पास एक संख्या के बाद पॉइंट था, टोटल तीन संख्याओं के बाद पॉइंट आपके पास आ गया। तो आप यहाँ तीन संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट का गुणा इस तरीके से होता है, जितनी संख्याओं के बाद आपके पास पॉइंट है उतनी संख्याओं के बाद आप आंसर में पॉइंट लगा दो, तो हो गया 2.875। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2.875। ध्यान से समझना है क्योंकि क्वेश्चन ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन सेम वैसा है, बस यहाँ पे एक कैलकुलेशन थोड़ी सी पॉइंट में दे करके थोड़ी सी टफ कर दी इसको, और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आप करके आए। अब क्या करना है, वही आर क्यूब एक तरफ रह जाएगा, बाकी सबको उधर जाके माइनस कर देना है। कैसे, 27 माइनस 8 माइनस 2.875 बराबर आपके पास क्या बचा, आर क्यूब। ठीक है, 27 में से 8 गया तो 19, 19 में से ये गया तो आपके पास बचा आर क्यूब का मान, यहाँ लिख देते हैं। आर क्यूब का मान बचा 16.125। 16.125 बचा। अब आर क्यूब का मान है आपके पास 16.125, इसको आपको निकालना है क्यूब। क्यूब को इसी तरीके से अब आपके पास संख्या जब बड़ी आ गई तो वही 16.125 इसके आप फैक्टर करके गुणनखंड करके आप इस तरीके से मान निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको एक बार बताया था, या आप 5 का करेंगे। अगर आपको सीधे सीधे आपको क्यूब याद है, जैसे आपको एक ऑप्शन से बताता हूँ। अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो आ गई कितनी, ये 16.125। आप अगर यहाँ देखोगे ऑप्शन में तो यहाँ है 1.8, 2.1, 2.3 और 2.5। ऑप्शन से भी आप इस चीज को कर सकते हो। कैसे, अगर इसका क्यूब निकालेंगे, यहाँ में आर का मान ही तो पूछा है, आर का मान पूछे तो यानी कि इनका क्यूब इसके बराबर होना चाहिए। ये जो आ रहा है 16.125, हमें पता है 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि ये 2 से तो बड़ा ही होगा, तो इसको तो भूल जाओ, ये तो वैसे भी नहीं होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आखिरी जो पॉइंट है उसको आप 3 बार गुणा करके देख लो। 8 से करा 64, 64 में 8 का 8 से गुणा करा तो है आपके पास 64, 64 में आपके पास 4 है, 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32, यानी कि लास्ट में आपके पास जो डिजिट होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या है 5, यानी कि ये तो नहीं है। फिर ये 2.1, इसको आप 3 बार गुणा करोगे तो 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, फिर 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, तो इकाई का अंक आपके पास में आखिरी में 1 ही आएगा। तो ये भी यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ 3 है, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 9 को वापस से 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 यानी 7, तो इकाई का अंक किसमें आएगा 7, इकाई का अंक। ये सिर्फ इकाई के अंक को देखने का तरीका है। इकाई का अंक 7 आएगा, ये यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचा ये 2.5, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25, इकाई का अंक आया 5, फिर वापस 5 को 5 से गुणा करोगे तो फिर आ जाएगा 25, वापस इकाई का अंक आएगा 5। तो यही एक संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 5 आएगा, और हमें पता है कि 16.125 लाना है, तो इकाई के अंक से भी हम इसको देख के कर सकते हैं, बिना गुणनखंड निकाले सीधे सीधे हम कर सकते हैं। वरना आपके पास दूसरा तरीका यही है, आप इसके गुणनखंड निकालो, जैसे कि 5 3 15, 5 2 10, 5 2 5 30, और ये 5 30, फिर 5 का ये गुणनखंड करके। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि बोर्ड को बिल्कुल पास से देखने में हमें दिखता नहीं है, पर आप जब इसके गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड करने पे आपके पास है 5 5 5, आखिर में फिर जाकर के 5 5 5, ये आपके पास इसके गुणनखंड आएंगे, ताकि इसका एक फैक्टर और इसका एक फैक्टर बनेगा, और इससे एक फैक्टर बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 × 5, और संख्या आ जाएगी 25। अब आपके पास यहाँ 3 के बाद में एक पॉइंट है, हम क्यूब निकाल रहे हैं, 3 के बाद एक पॉइंट है, तो 1 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5। इस तरीके से भी 2.5 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे, यही आएगा इसका कैलकुलेशन करने पे। यहाँ पास से बोर्ड को देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपके पास में सामने स्क्रीन में देख रहा होता हूँ कैलकुलेशन। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2022 का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपके पास में सीधे ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा। आधे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है वो सीधे ऑप्शन से भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें
ऑप्शन इसी तरीके से दिए जाते हैं, अगर आप अनुमान भी लगाओ तो आपको पता लग जाएगा कि ये किसका होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर बढ़ जाता है। तो गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या है? यानी कि त्रिज्या को 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ जाता है। मान लीजिए उसका पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? पृष्ठीय क्षेत्रफल का वही फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसमें हमने क्या करा, r का मान बढ़ा दिया, कितना, r को बढ़ाकर कर दिया r+3, इतना सा बढ़ा दिया आपने। सिर्फ ये दिया हुआ है कि व्यास त्रिज्या को 3 मीटर बढ़ा दिया गया। अब त्रिज्या हो गई r+3। तो अब नया क्या होगा, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई, अब r की जगह r+3 रखेंगे तो r+3 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास नया और ये हो गया हमारे पास पुराना। अब ये बोल रहा है कि जब बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इतना मीटर बढ़ जाता है, यानी कि इतना मीटर बढ़ा, यानी कि ये दे रखा है आपके पास में अंतर, इन दोनों का अंतर दे रखा है। नया वाला जो आया और पुराना वाला जो आया उनका अंतर दे रखा है 1056। तो आपके पास होगा 4 पाई r+3 का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ये नया वाला था, इसको रखा, तो इसमें से पुराने वाले को घटाया, इन दोनों का अंतर आपको क्या दिया हुआ है 1056। बस इसको सिर्फ इस जमाने की प्रोसेस का है ये क्वेश्चन, बाकी आप खुद कर लेंगे। अब इसको कैसे कर लेंगे, वही 4 पाई कॉमन लिया आपने, पाई की जगह 22/7, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा r+3 का क्यूब, r+3 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर आपके पास बचा 1056। चाहो तो आप इसको यहीं काट सकते हैं, 4 से काटा 1056 को, ये, और 22 से काटेंगे अगर तो 22 से कम 22 और 22×44। ठीक है, यहाँ है आपके पास 12, नीचे की तरफ है आपके पास 7। तो हम आगे करेंगे इसको कैसे, ये हमारे पास, अब ये r+3 का होल स्क्वायर, हमने पिछले वाले चैप्टर की क्लास में हमने पढ़ा था कि यानी कि a+b का जब होल स्क्वायर हम खोलेंगे, मैंने कहा था ये चीजें आपके पास क्वेश्चंस के बीच बीच में काम आ जाती है। तो इसको a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, आपके पास एक बार यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे r स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2r और 3 प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास बचा r स्क्वायर। ये इस तरफ बचा और इस तरफ क्या है आपके पास 12×7 ऊपर आ जाएगा, तो 12×7। आगे हम करेंगे कैसे, ये गया आपके पास r स्क्वायर माइनस का और ये r स्क्वायर प्लस का। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, आपके पास ये बचा 3×2×r यानी कि 6r, 6r प्लस 9 बराबर आपके पास बचा 84। ये बचा। अब इसकी कैलकुलेशन को हम करते हैं, यहाँ 9 इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे, 6r बराबर 84 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बचा 6r बराबर 84 में से अगर 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 75। तो r बराबर क्या आया 75/6, और ये आपके पास पॉइंट में और 12.5, ये आ गया पॉइंट में, आंसर है 12.5। इस तरीके से हम त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। कैसे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जमाने का खेल था। ये जो अगर आपने इक्वेशन जमा दी तो इसके बाद ये क्वेश्चन चुटकियों में जाएगा। कैसे, आपको दिया है त्रिज्या को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या पहले माना कि आपने r त्रिज्या थी और बाद में आपने 3 मीटर बढ़ा दी, तो अब हो गई r+3, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 मीटर बढ़ जाता है। यानी कि पहले वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल था
ये अब वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया ये, इन दोनों का अंतर आपके पास कितना है 1056। 4 पाई r प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 1056। जब इस इक्वेशन को जमा दिया, इसको सोल्व करेंगे सीधे सीधे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, काटा सोल्व करा, ये आ गया 12.5। इसलिए पिछले चैप्टर में हमने ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले डिस्कस किए थे, क्योंकि ये कहीं पे भी बीच में आ जाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, इस तरीके के फॉर्मूले बीच बीच में मैंने आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि बीच में कहीं भी आ सकते हैं। जैसे इस चैप्टर में आपको अनुपात और प्रतिशतता, 22 का पहाड़ा, ट्रिपलेट, ये जो चीजें हैं ये चीजें बीच में आ जाती है, इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया ताकि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि ये कहाँ से कर दिया। ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2018 में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड 2018, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि समान धातु से बनाए गए दो ठोस गोलों का भार 1 किलोग्राम और 7 किलोग्राम है। अब यहाँ हो रही है भार की बात, भार की बात हो रही है, और छोटे गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया, तो नए गोले का व्यास कितना है। अब जब भार की बात हो रही है तो आपके पास है, आपको आयतन और द्रव्यमान के बीच में संबंध पता होना चाहिए घनत्व से। जब इनका आपको घनत्व वाला फॉर्मूला पता होगा, अगर अभी तक हमने इस तरीके के फॉर्मूले की बात नहीं की है, चलो इस क्वेश्चन को हम देंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां हम स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, जब हम स्पेशल क्वेश्चन करेंगे वहां इनको लेंगे, तो इसमें क्या है घनत्व वाला फॉर्मूले की बात होगी। मैं बताता हूँ थोड़ा सा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। वैसे फिजिक्स में या साइंस में बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। इस तरीके के फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मैंने बोला कि जिस तरीके से पूरे पेपर में कुछ 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं, तो वो कभी कभार इस तरीके के थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें 2-3 चीजें एक्स्ट्रा काम आ जाती है। तो इन क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा क्लास में लेंगे। पहले हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, जो कई बार, अब ये देखिए आप, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, आप जैसा करते हुए आ रहे वैसा का वैसा आपने इस क्वेश्चन को किया और इसका आपके पास में आंसर आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ये इसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास में जब इसको करेंगे तब आप इसको भी आराम से करने लग जाएंगे। इस क्वेश्चन को लेंगे नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। आगे चलेंगे हम, ये कि 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे का टुकड़ा, ठोस लोहे का टुकड़ा बोल रहा है, लोहे का टुकड़ा, और 3 विमाएं दे रखी है, 3 विमाएं दे रखी है। आपको पहले पता है कि लोहे का टुकड़ा किसका होगा, या तो घन होगा या घनाभ होगा। त्रिज्या दे रही रखी, तो इसलिए बेलन हो नहीं सकता, गोला बोल नहीं रखा, इसलिए ये स्पेयर भी गोला भी नहीं हो सकता। आपके पास में सीधी सी बात है, या तो घन होगा या घनाभ होगा। अब आपको ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग दी हुई है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लोहे का ठोस गोला है ये एक घनाभ है। इससे आपको समझ में आ गई घनाभ। इससे याद आया कि आप जो परसों वाली क्लास है उसमें जाकर के देखिएगा जरूर कि कहाँ पे मैंने जानबूझ करके मिस्टेक की है। थोड़ी सी बता देता हूँ मैं, कि जहाँ प्लस लगाने वाला था मैं प्लस लगाते लगाते मैंने उसको मिटा करके जानबूझ के आपके लिए वो चीज छोड़ी कि कहाँ मैंने गुणा लगाया, जिससे पता लगे कौन कौन वहाँ ध्यान केंद्रित करके उस क्लास को देख रहा है। अगर आप ध्यान केंद्रित नहीं रखोगे तो इस तरीके से गड़बड़ आप कर सकते हो। आपको यही पता करना है कि क्वेश्चंस में फॉर्मूले में कहाँ जानबूझ करके मिस्टेक की है, कि मैंने जानबूझ के वहाँ प्लस को मिटा करके गुणा लिखा और बोला है, आपने उसको ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि जैसा मैं बताते हुए चला आप बस उसको देखते हुए रिवाइज, जो तो हम रिवाइज कर रहे थे उस टाइम, आपको ये फॉर्मूले पहले से बता दिए गए थे। आप बिल्कुल ध्यान दे करके या क्लास में बैठा करिए, क्योंकि मैं कहीं भी आपको चेक कर सकता हूँ, ठीक है। भले ये क्लास आपके पास में लाइव नहीं है, लेकिन मैं चेक उसी तरीके से करूंगा। मुझे पता है आप कहाँ गलती करेंगे। आप अब भी रफ कॉपी और पेन लेके नहीं बैठते, क्वेश्चन आपको करना है, क्लास के साथ साथ करना है, चाहे आपको वीडियो को रोक रोक के करो चाहे पीछे जाकर करो, क्वेश्चन आपको साथ के साथ करते हुए चलना है। ये फेयर कॉपी नोट्स बनाना ये सब केवल दिखावा होता है, क्वेश्चन तभी आपको होंगे जब आप उसको रफ कॉपी में खुद सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि ये विमाओं वाला एक ठोस लोहे का टुकड़ा है, इसको पिघला करके एक ठोस गोला बनाया जाता है। अब इसको पिघलाया, पिघलाने का मतलब क्या हो गया, आयतन। आपको समझ में आ रहे हैं थोड़े थोड़े, विमाओं से समझ में आया क्या है घनाभ, पिघलाया मतलब आयतन, और क्या बनाया हमने, ठोस गोला, ठोस गोले का आयतन। तो इसका मतलब इस गोले की त्रिज्या क्या है ये पूछा है,
सीधी सी बात है, घनाभ को पिघला करके गोला बनाया है। इस तरीके के क्वेश्चन ही हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, लेकिन हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्योंकि आज टाइम है अभी तक। तो घनाभ अगर कोई आकृति है तो हमारे पास घनाभ को पिघला रहे हैं, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसको पिघला के हमने बनाया एक गोला, तो आयतन यानी कि उसमें मेटल तो वही बराबर है, मटेरियल बराबर है, उस मेटल को पिघला करके हमने बनाया गोला, उस गोले का आयतन भी बराबर होगा का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर है गोले का आयतन, तो घनाभ का आयतन गोले का आयतन बराबर है। घनाभ का आयतन आपको पता है क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अब हमें घनाभ की इसमें सारी दी हुई है विमाएं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में दी हुई है 49, 33 और 24, और इसको पिघला करके गोला बनाया ठोस गोला 4/3 22/7 आर क्यूब, त्रिज्या तो हमसे पूछी हुई है आर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमने इन दोनों को बराबर रखा। इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण करके जब इधर लेकर के जाएंगे यहाँ आपके पास में जाएगा 4 7, ठीक है। यहाँ आप काटेंगे इधर 11 से गया 2, आगे हम देखेंगे 2 से गया ये 12, 4 से गया ये 3, तो आपके पास क्या बचा 3 3 3, 3 बार 3 बचा, और 7 और 49, 49 में क्या होता है 7 का स्क्वायर। अगर हम देखें तो आपके पास में क्या बचा, इसको क्या करेंगे, आपके पास बचा आर क्यूब बराबर 3 गुना 3 गुना 3, आपके पास बचा 7 गुना 49, 49 को भी हम ऐसे लिख लेते हैं 7 गुना 7 गुना 7, वही एक तो बना 7 7 का जोड़ा 3 वाला, और एक बना 3 3 का जोड़ा, और हमें क्यूब ही निकालना है। तो क्यूब निकालना है तो हम इसको गुना करके और बाद में जाके घनमूल निकालेंगे, जिसकी जगह हम यहीं पे कर लेते हैं। इससे बना 1 3, इससे एक नीचे आएगा 1 7, और ये हो जाएगा आर का मान। इस पूरे का अगर हम घनमूल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन 3 जोड़ों में से एक जोड़ा ले लेंगे और इन 3 जोड़ों में से एक जोड़ा ले लेंगे। आर का मान आपके पास क्या आ गया 7 21, आर का मान आ गया 21। इसी को अगर दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो वही आपके पास में घनाभ का आयतन था, घनाभ के आयतन को पिघला करके हमें बनाया जा रहा है गोले का आयतन, तो उसी तरीके से हम कर देंगे। कैसे, ये कर देंगे ऊपर घनाभ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और नीचे रख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों के वॉल्यूम को ऊपर नीचे रख देंगे, वही हम यहाँ पे मान रख देंगे जो भी हमें मान दिए हुए 49 33 24 50 33 24, नीचे वही 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ ऊपर नीचे रख करके इनको 3 को ऊपर लाके वही सिचुएशन हम सोल्व करेंगे, आखिर में जाकर के हमारे पास क्या जाएगा आर बराबर 21। तरीका वही है, बस ऊपर नीचे रख दो चाहे बराबर में रख दो। इस तरीके से करोगे तो भी वही बात आएगी, क्यों इस तरीके से करने में इसलिए क्योंकि जब अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 फॉर्मूलों के भी अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे, तो 3 फॉर्मूले में आप इस तरीके से अनुपात अनुपात रख करके करोगे आसपास में बराबर में, तो उनको काटना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। और ये आपका हो गया है आर का मान 21, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है, ये 2020 में, फर्स्ट ईयर 2020 में क्वेश्चन है। 2020 में क्वेश्चन है आपके पास में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या और समान आयतन रखते हैं, तो गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो आपको लग रहा है ये मिक्स क्वेश्चन के साथ लग गए, मिक्स क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है। अगली क्लास में इसी तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें शंकु से गोला, गोले से बेलन, बेलन से घन, घनाभ, इस
इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ आपको सारे फॉर्मूले अब तक जितने भी पढ़े, चाहे वो भुजा क्यूब हो, चाहे 4/3 पाई आर क्यूब हो, चाहे 4 पाई आर स्क्वायर हो, चाहे कोई सा भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कोई भी हो, सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला किसका है। यदि एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या और समान आयतन रखते हैं तो गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या है? क्या बोला? शंकु और गोला इनकी त्रिज्या और आयतन समान है। त्रिज्या और आयतन समान है तो शंकु का आयतन क्या था? याद है आपको? फॉर्मूले याद कर लियोगे तो याद होंगे, जिसने याद नहीं की वो भी देख ही रहा होगा। शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन दोनों बराबर है। गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये बोल रहा है कि ये दोनों का मान आपके पास बराबर है। तो सबसे पहले ये दोनों बराबर है तो आप ये 3 से तो काट दो 3 और पाई से काट दो पाई। अब आपके पास क्या बचा? आर स्क्वायर एच और यहाँ 4 आर क्यूब। अब बोल रहा है कि शंकु और गोले की त्रिज्याएं भी समान है। शंकु की और गोले की त्रिज्या यानी कि आर का मान यहाँ तक तो अलग अलग था, ये R1 था, ये R2 था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दोनों का मान समान है। इसका मतलब इधर वाली आर बराबर है। तो यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे आर 2 बार है आर स्क्वायर और यहाँ पे आर 3 बार है आर क्यूब। तो ये 2 बार आर से 3 बार आर में से 2 बार आर कट जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा। तो इधर तो बचा आपके पास सिर्फ एच, इधर के पास बचा आपके पास 4 और एक बार आर। यहाँ आर स्क्वायर से आपके पास कट गया आर क्यूब, यहाँ सिर्फ एक आर बचा। अब आपके पास क्या बोला? आयतन समान। आयतन समान रख के हमने फॉर्मूला समान रख दिया। दूसरी चीज बोला कि इनकी त्रिज्याएं समान। त्रिज्याएं समान में हमने त्रिज्याएं जितनी समान को जितनी थी काट दी, बाकी बची हुई हमारे पास लिख दी। अब ये पूछ रहा है गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई में क्या अनुपात है? गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई का क्या अनुपात है? ये तो हमारे पास एच तो ऐसे कैसे, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2r। ऐसे क्यों लिखा? ऐसे क्यों लिखा सर? अब ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि 2r आपको पता है 2r का मतलब क्या होता है? व्यास। व्यास और ऊंचाई में अनुपात पूछा है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको h बराबर क्या है? 2 × व्यास। h में लिख करके आप इसको लिख सकते हैं ऊंचाई। ऊंचाई बराबर 2 × व्यास। कुछ भी नहीं तो 1 से गुणा कर दो। ऊंचाई बराबर 2 × व्यास आपके पास आ गया। अब आपको क्या पूछा है? गोले का व्यास और शंकु की ऊंचाई में क्या अनुपात है? तो गोले का व्यास तो ये हो गया और शंकु की ऊंचाई ये हो गई। व्यास और शंकु में अनुपात पूछा है, व्यास और ऊंचाई में, व्यास और ऊंचाई में अनुपात पूछा है, इसलिए व्यास को इधर ऊंचाई को इधर लाएंगे। आप देखिए पहले व्यास बोला है, बाद में शंकु बोला है। मैंने कहा था कि इसमें क्रम का इंपॉर्टेंस होता है कि जिस क्रम में पूछा है उसी क्रम में हमें आंसर देना होता है। तो पहले व्यास पूछा है तो हम व्यास को इधर रख देंगे व्यास, उसके नीचे लेकर के जाएंगे क्या? ऊंचाई। ये पूछा है व्यास में और ऊंचाई में अनुपात, इसलिए व्यास के नीचे लेके जाएंगे ऊंचाई को, ना कि ये इधर लाएंगे। और यहाँ पे 1 था, इधर 2 था, इसको ले जाएंगे इधर। अब हमारे पास में व्यास और ऊंचाई का अनुपात आ गया 1:2। इसको बटा में लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं व्यास बराबर क्या हुआ आपके पास? 1:2। अगर आप ऊंचाई इधर देते, व्यास इधर ले आते, इधर कर देते ऊंचाई, तो वो अनुपात हो जाता ऊंचाई और व्यास का। ये व्यास और ऊंचाई का अनुपात, वो आपके पास 2:1 आंसर आ जाता, जो कि गलत होता। यहाँ पे क्रम का बहुत महत्व होता है, इसलिए व्यास और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो व्यास और ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई का ही अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 1:2 ये आपके पास में आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपके ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके पास में 2020 का एग्जाम फर्स्ट ग्रेड 2020। तो आप देख रहे हो कि कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जब आपको कन्वर्ट करवाने वाले भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2 फॉर्मूला रखा आपने, काटा और सीधे से अनुपात बता दिया। अनुपात निकालना आपको आता है, दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन था
इसमें भी दोनों दो फॉर्मूले एक साथ रखे, घनाभ का आयतन और गोले का आयतन एक दूसरे में कन्वर्ट करा। आगे हम एक क्लास सिर्फ इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आते हैं। ये टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें आपको सारे फॉर्मूले एक साथ याद होने चाहिए। सारे फॉर्मूले एक साथ याद है, आकृतियों को आपको चेंज करना आता है कि कब घनाभ के आयतन की बात हो रही है, जैसे कि कब आपके पास में ये तो आपके घनाभ के आयतन की बात हो रही है, इसको आपको कन्वर्ट करके इधर गोले के आयतन की, इधर आपकी बात हो रही है गोले के आयतन की, कब घनाभ की बात हो रही है, इधर कब गोले की बात हो रही है, ये आपको कन्वर्ट करना आपको पता है। तो आप सीधे फॉर्मूले रखना है, ये फॉर्मूले रखे, वैल्यू रखी और काट के सीधे आंसर आएगा, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, आप ये देखिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम में आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, जैसे कि ये था, ये मैंने कहा कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें घनत्व एक अलग चीज काम आएगी। तो अलग चीज जिसमें काम आ रही है, जो कोई स्पेशल क्वेश्चन है उनको लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप इनसे डरे नहीं। पहले आप उन क्वेश्चन को करो जो आप कर सकते हो इजीली, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इजी क्वेश्चन फिर हार्ड क्वेश्चन। और हम अब ये वाला टॉपिक आपके पास में, टॉपिक की क्लासेज आज पूरी हो चुकी है, इसका पूरा रिवीजन करें और सारे फॉर्मूले आप याद करें। तो जिस तरीके से हमने पहले सांख्यिकी को कंप्लीट किया था, आज हमारे पास में ये 3D कंप्लीट होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इनके सारे भरमार क्वेश्चंस के साथ में। और इसी तरीके से आप बने रहिए रजत खंडेलवाल परिवार के साथ। मैं प्रतीक जैन, आपके साथ में ये मैथ्स की क्लासेस इसी तरीके से चलती रहेगी। बस आप अपने लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, चलते रहिए इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इजी वे में। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।